प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ऊंचाई और दूरी, कक्षा 10 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। अब देखो, संचार मीनार क्या होती है? यानी मोबाइल टावर, टीवी टावर, ऐसे। तो इसमें एक भवन 20 मीटर ऊंचा और उसके ऊपर लगी है संचार मीनार। ठीक है, मान लो ये भवन है। अब देखो, हम इसे दिखा तो नहीं सकते कि बिल्डिंग है या क्या है। दिखा भी सकते हैं तो दिखा लेंगे कि भाई ये क्या है। ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन है जिसमें कुछ खिड़कियां, दरवाजे, जो भी कुछ है ये खड़ा है इस तरह से। तो इसकी ऊंचाई हमने ले ली 20 मीटर और इसके ऊपर लगी है एक संचार मीनार। संचार मीनार यानी मोबाइल टावर। ठीक है, चलो उसे भी ले लेते हैं कि भाई ये हमारा, इसके ऊपर एक टावर खड़ा है। ठीक है, ये रिसीवर हो गया, रेडिएशन भेजने वाला, जो हम सिग्नल भेजते हैं। तो देखो, इसकी ऊंचाई निकालनी है हमें। अब भूमि पर स्थित एक बिंदु से इसके तल के, यानी जो मोबाइल टावर है इसके तल का उन्नयन कोण कितना है, और इसी से इसके शिखर का उन्नयन कोण अलग बैठेगा। दोबारा से बनाता हूं, शीर्षा खिंच रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से। अब इसमें भी दो ट्रायंगल बन गए हमारे। अब एक कोण है 45 और एक है 60। अब देखो, यहां से चलेंगे उन्नयन कोण, ये तो हो गया छोटा, तो ये तो हो गया हमारा 45 अंश। फिर यहीं से चलेंगे और ये जाएंगे यहाँ। अब देखो, ये इसको टच कर रहा है, इसके शीर्ष को। ठीक है, तो बिंदु ए से देख रहे हैं तो इसका जो तल है इसका उन्नयन कोण तो 45 अंश है। और जब हम इसके यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ये, तो ये इसके शीर्ष का उन्नयन कोण है कितना? 60 अंश। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूं ऊपर 60, लेकिन ये है यहाँ से और यहाँ, ये 45 है। तो देखो, एक भवन की ऊंचाई, उसके ऊपर खड़ा है एक मोबाइल टावर जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। बस एंगल दे रखे हैं और देखो, इस एक भवन की ऊंचाई जो हमें मालूम है उसी से हम निकाल देंगे कि संचार मीनार कितनी ऊंची है। सपोज करो ये ऊंचाई है हमारी x, जो हमें दे रखा है कि x मीटर ऊंचा है। अब a, ये b, ये c और ये हो गया हमारा d। इसको मान लेते हैं y मीटर, a से b तक। और इसी ड्राइंग की मदद से हम निकालेंगे कि ये जो संचार मीनार है ये कितनी ऊंची है। बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। भवन माना बीसी एक भवन है, बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी है हमने? देखो, जिसकी ऊंचाई मानी है हमने बीसी इक्वल हमने 20 मीटर। 20 मीटर हो गया, 20 मीटर बिल्कुल। बी से सी तक हो गया 20 मीटर। माना सी डी एक संचार मीनार है। संचार मीनार यानी संचार के साधन होते हैं रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल। जिसकी ऊंचाई कितनी मानते हैं, जो हमने मान रखी है ड्राइंग में, जिसकी ऊंचाई बराबर x मीटर। अब यही हमें निकालनी भी है। ठीक है, भवन के ऊंचाई तक जा सकते हैं लेकिन टावर तक नहीं जा सकते हैं,
तो नीचे खड़े होकर ही हम इसको निकाल देंगे। एंगल, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो हमारा है क्या है, सी ए बी, सी ए बी इक्वल है हमारा कितना, देखो छोटा है ना 45 डिग्री, और उन्नयन कोण ये एंगल है और ये एंगल है डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल हो गया 60 अंश। ये बी सी एक्स जो हमें निकालना है ये मान लिया हमने ए बी, ए बी माना, ए बी इक्वल वाई मीटर। मान निकालना है हमें वाई एक्स का, यानी जो हमने माना है एक्स मीटर। कितने त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और एक है ए बी डी। जब ए बी डी लेंगे तो वही दो भुजाएं 20 प्लस एक्स अलग अलग आएगी, ये वाई आएगा। पहले हम छोटे त्रिभुज से लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो आधार बटे लंब, आधार अपोन लंब, ठीक है, बेस अपोन परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपोन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी अज्ञात बटे ज्ञात। जो हमें निकालनी है उसको हम ऊपर रखेंगे, अंश बनाएंगे, और जो हमें दे रखा है उसे हम हर बनाएंगे, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, अंश बटे हर, यानी आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब क्या होता है, देखो लंबु हम लाया तो वो कहां से आया, आधार बटे लंब, यानी ये हो गया हमारा कोट, ठीक है। तो लेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल हो गया हमारा कोट, और कोट भी कितने अंश 45 डिग्री, ठीक है। अब कोट 45 डिग्री, अब हमें कोट 45 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है तो हम कोट 45 की वैल्यू निकालेंगे। पहले कोट 45 डिग्री हो गया, हम निकालेंगे कोस 45 अपॉन साइन 45 डिग्री। तो कैसे, इसका मान होता है 1/√2 और इसका भी होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 हो गया 1, कोट 45 का मान हो गया 1। ए बी देखो, ए से बी तक है हमारा y और बी से सी तक है हमारा 20 और इसकी वैल्यू हो गई 1, सो y इक्वल भी आ गया 20 मीटर, यानी जो भवन है उससे बिंदु ए की दूरी आ गई 20 मीटर। जब एंगल 45 डिग्री होगा तो आधार और लंब आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये 90 है, ये 45 अंश हो गया, तो ये भी 45 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज, अब जब y का मान निकल आएगा तो चाहिए हमें x का। समकोण त्रिभुज लेंगे हम ए बी डी में, ए बी डी में फिर से लेंगे। अब क्या लेंगे, अज्ञात बटे ज्ञात, फिर से तो देखो फिर से ए बी अपॉन बी डी और इक्वल आ जाएगा हमारा कोट कितना 60 अंश, कोट 60 अंश, क्योंकि देखो यहां से और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर तक, तो यहां से इसको टच कर रहा है शीर्ष, तो ये हो गया डी ए बी 60 डिग्री, तो ये हो गया कोट 60 डिग्री। अब ए बी देखो, ए बी फिर से वाई है, लेकिन बी डी ये देखो बी से डी तक दो भाग हैं, एक भाग है हमारा बी सी और एक भाग है हमारा सी डी, क्या है, यानी जो हमारा बी डी है वो बी सी प्लस सी डी दो भागों से मिलकर बना है, और बी सी की वैल्यू हो गई हमारी 20 और सी डी की वैल्यू है हमारी एक्स। इस तरह से हम इस पूरी बी डी को दो भागों में बांटेंगे, ए बी अपॉन पी डी को हमने क्या लिखा, देखो वहां बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी और इक्वल कोट 60 की वैल्यू हो गई हमारी 1/√3,
अब हम आगे आएंगे, ए बी की वैल्यू हमारी वाई मीटर है, और देखो बी सी प्लस सी डी, बी सी 20 और सी डी एक्स, तो हम इसे लिखेंगे 20 प्लस एक्स, और इक्वल में आ गया हमारा क्या, ये 1/√3 ऊपर जाएगा, जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो क्या आया हमारा, बोले y√3 आ गया ना, या y इक्वल आ गया हमारा 20 प्लस एक्स अपॉन √3, इधर लेकर आएंगे, ले आए, यानी हो गया y√3 इक्वल हो गया 20 और प्लस में आ गया x। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू है, तो हम y की वैल्यू रख सकते हैं, ये रही, ठीक है। y बराबर हम क्या रख देंगे 20। अब y बराबर इस समीकरण 1 से हम इसका मान कह सकते हैं y बराबर 20 रखने पर रख देंगे, तो ये हो गया 20√3 और इक्वल में आ गया 20 प्लस एक्स। 20 को इधर लेकर आएंगे, प्लस से किस में, माइनस में, यानी 20√3 और माइनस 20 और इक्वल आ गया हमारा एक्स। एक्स की वैल्यू ही चाहिए कि ये संचार मीनार कितनी ऊंची है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें से 20 कॉमन लेंगे, यह एक बार फिर से लिख देते हैं, x इक्वल 20√3 और माइनस में कितना 20 कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लिया और ये बनता है √3 माइनस 1 मीटर, और यही है संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए संचार मीनार, संचार मीनार सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई बराबर 20 कॉमन ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और ये हो गया मीटर, और यही हो गया आंसर। ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से कर सकते हैं, पहले छोटे त्रिभुज से लेंगे और फिर बड़े त्रिभुज से लेंगे, ठीक है। तो मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7, और देखो मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास है, बहुत ही खास। तो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।